वेलकम टू माय चैनल। ये लाइफ इज ए सरप्राइज का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिमिन अपना फोन कट करके जैसे ही सामने देखता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और दौड़ते हुए जाकर वो ते को हक कर लेता है, जिससे ते थोड़ा डर जाती है क्योंकि उसने जिमिन का फेस नहीं देखता है। तभी ते हक को ब्रेक करते हुए जिमिन को पुश करता है और बोलता है कि आप कौन है। ऐसे ही बोल रहा था तभी ते देखता है कि वो जिमिन था। जिमिन को देखकर ते पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता, बस इमोशनलेस होकर ते जिमिन की तरफ देख रहा था और ते चुपचाप वहीं पर खड़ा होता है देखता है। तभी जिमिन जैसे ही जाकर ते को कुछ और बोलने वाला होता है उससे पहले उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ जिमिन, यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट मत करो। तुम्हें पता है कि यहाँ पर इतने सारे गेस्ट हैं और मेरी रेपुटेशन का भी ख्याल करो जिमिन, प्लीज़ शांत रहो और ये इंगेजमेंट हो जाओ। कोई भी ही अब इसके बाद कोई भी एक वर्ड मत बोलना क्योंकि तुमने पूरी तरीके से यहाँ का सारा माहौल ख़राब कर दिया। तुमने देखा कि सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं और उसके बारे में सोचो। वो अब मैरिड है, वो मिस्टर जियोन का सन का हस्बैंड है, वो उसके बारे में सोचो। प्लीज़ जिमिन चुप रहो, जो भी करना है बाद में करना। यहाँ पर सबसे सॉरी बोलो और कोई भी ऐसा बात बोलो कि जो वो सबको बिलीव हो जाए और उसके रिश्ते पे भी इफेक्ट ना पड़े। तुम्हें जो भी बात करना है उससे इंगेजमेंट के बाद बात कर लेना। अभी इंगेजमेंट करो। तभी जिमिन अपने आसपास देखता है तो सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे और जेके भी ते के पास जा रहा था। तो जिमिन तुरंत बोलता है कि आई एम सॉरी, बस हम लोग कॉलेज फ्रेंड थे इसीलिए। इस वक्त जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहा था उसी यूनिवर्सिटी में ते भी अपना स्टडी कर रहा था। तो मुझे उसी टाइम से हम दोस्त बन गए थे। इतने लॉन्ग टाइम बाद मैं ते को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने उसे हक कर लिया। इतना बोल रही जैसे ही बोलता है तो सब लोग थोड़ा रिलीफ के साथ छोड़ते हैं। तभी मिस्टर जून बोलते हैं, तुमने पता है मुझे डरा ही दिया था कि तुम्हारे साथ ये सब फोर्सफुली हो रहा है। तभी जिमिन बोलता है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही इतने टाइम बाद लॉन्ग टाइम के बाद मैं अपने फ्रेंड को देखा था, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी जिमिन बोलता है कि ठीक है। तब ते के पास जाता है और बोलता है कि तुम ठीक हो ना, तुम यहाँ पे कैसे, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी मैरिज भी हो गई, हमें पता भी नहीं चला। तभी ते बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और जिनको का हैंड पकड़ते हुए उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, से मिलो, मीट माई हस्बैंड मिस्टर जियोन जॉनकुक। तभी जिमिन बोलता है, हाय माय नेम इज़ पार्क जिमिन। तो जेके बोलता है, पर हम लोग तो पहले ही मिल चुके हैं ना। तो जिमिन बोलता है, पर अब मैं अपने फ्रेंड के एक हस्बैंड से मिल रहा हूँ तो उसके लिए ऐसे ही नहीं। तो जेके बोलता है ओके, और वो लोग अपना हैंड से करते हैं। तभी जेके बोलता है कि अब चलो जल्दी से, मेरा ब्रदर कब तक वेट करेगा, उसे जल्दी रिंग पहना और रिचुअल को जल्दी ख़त्म करो, उसके बाद हम लोग थोड़ा पार्टी करेंगे। तो वो जिमिन बोलता है ओके, और इतना बोल के वो वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और बस जिमिन पूरी जितना भी टाइम था बस वो ते की तरफ देख रहा था। जब इंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है सब लोग अब एक दूसरे को लोग जाकर जिमिन और यूंगी को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं और सब लोग थोड़ा एंजॉय करने लगते हैं, डांस करते हैं। तभी तेज को लेकर वहाँ से दूर जाती है। ये जिमिन देख लेता है। तेजे को ले जाते हुए एक साइड पे ले जाती है और बोलती है कि जेके मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज़ तुम मुझे मेरी बातों को सुनो। तो जेके बोलता है कि बेबी अभी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अभी हमें एंजॉय करना है ना। तुम्हें पता है आज यूंगी का इंगेजमेंट हो गया, कुछ टाइम बाद उसकी मैरिज भी हो जाएगा। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा छोटा भाई भी अब बड़ा हो गया और उसका भी मैरिज होगा। तुम्हें पता है मैं बहुत हैप्पी हूँ। करते बोलते हैं जेके, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इसके बारे में नहीं जानोगे तो मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये मेरे पास्ट से रिलेटिव है। तभी जेके बोलता है कि पास्ट था ना, जो था वो पीछे था, छूट गया, अब हम लोग फ्यूचर में हैं तो पास्ट की सारी बातें छोड़ देते हैं और चलो प्लीज़ चलो एंजॉय करते हैं। तब ते बोलती है, पर जेके बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बातों को सुन लो। तो जेके बोलता है कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पास्ट था वो भी, जो पीछे छूट गया उसे छोड़ दो और चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतना बोल के जेके ते का हैंड पकड़ते हुए वो डांस फ्लोर पर ले जाता है और वो लोग डांस करने लगते हैं। सब लोग इंजॉय कर रहे थे पर ते अंदर अंदर से डर रहा था, उसे पता नहीं, ते बहुत डर रहा था और वो अब इसको अपने रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देना चाहता था क्योंकि वो बहुत हैप्पी था। और वो जेके को भी खोने से डर रहा था, तो क्योंकि जेके को ते जानता था कि जेके को झूठ बोलने वाले और बातें छिपाने वाले से बहुत नफरत है। इसीलिए वो चाह रहा था कि जितनी भी सारी बातें हैं पास्ट वाली वो सब जेके को बता दे। पर ऐसा सिचुएशन आ गया था कि जेके उसकी कोई भी बात सुन ही नहीं रहा था, वो बस हैप्पी हो रहा था, बस डांस कर रहा था और बहुत इंजॉय कर रहा था। तभी ते बार बार कोशिश करता है तो जेके उसकी बात
बात नहीं सुनता है। तो ते सोचता है कि कुछ देर बाद उसे बता देगा, और ऐसे करके सब लोग अपना डिनर करके सब रेस्ट करने जाने वाले होते हैं। तभी जिमिन ते का हैंड पकड़ते हुए उसे एक खाली जगह पर लेकर जाता है और बोलता है कि ये सब क्या है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, और तुमने मैरिज भी कर दिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, ये सब क्या हो रहा है। ते तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने ढूंढा, तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश किया, मैंने तुम्हें हर जगह पर खोजा, पर फिर भी तुम मुझे नहीं मिले। तुम कहाँ थे और ना ही तुमने मुझे एक भी बार कॉल किया और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश की, और तुमने ऑफिस को से भी छुट्टी ले लिया, पहले 1 महीने के लिए भी, और फिर उसके बाद कभी ऑफिस आए भी नहीं, और किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। ते तुम थे कहाँ। तभी ते अपना हैंड छुड़ाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बट मुझे बहुत काम है, मैं अपना वर्क करने जा रहा हूँ। इतना बोल के ते जाने वाला लगता है। तभी जिमिन ते को बैक हक कर लेता है, जिससे ते पूरी तरीके से शॉक होता है, और वो ना जिमिन से तुरंत अपना हक ब्रेक करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हक करने की, तुम्हें नहीं पता कि मैं एक मेरी शादी हो चुकी है, मैं आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिमिन की, जिससे मैं तुम भूल जाऊं कि हम पहले एक दूसरे को जानते थे, प्लीज़। तभी जिमिन बोलता है, पर इससे क्या होता है, हम लोग ने बहुत बार ऐसे हक किया था, और इससे भी ज़्यादा हम लोग ने एक दूसरे को किस भी किया था। तभी ते बोलता था कि वो पास्ट था, किया था, है नहीं ना, पर मैं अब मैरिड हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत हैप्पी हूँ, और मैं अपनी फैमिली के भी साथ बहुत हैप्पी हूँ। तो प्लीज़ अब जो चल रहा है वो चलने दो, जो बीत गया उसे भूल जाओ। तभी जिमिन बोलता है कि मैं नहीं भूल सकता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी ते बोलता है कि रियली, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने मुझे मैसेज क्यों किया था कि मैं मूव ऑन करूँ, और तुम्हारे तभी जिमिन शॉक होता है, और थोड़े शॉक होते हुए फिर सुनाते हुए बोलता है कि नहीं थे, मैंने तुम्हारे पास कोई भी मैसेज नहीं किया। तभी जिमिन बोलता है कि रियली, तो तुम इतने दिन से थे कहाँ, तुमने मेरे बारे में एक भी बार जानने की कोशिश की और मुझे कुछ भी ऐसा बताने की कोशिश किया, तुमने कोई भी ऐसा चीज़ मेरे लिए छोड़ा था और मुझे बताया था कि तुम कहाँ जा रहे हो और किस इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, अगर जा भी रहे तो तुम वापस आए तो मुझे ढूंढने की कोशिश की थी। तभी जिमिन बोलता है कि हाँ मैंने बहुत कोशिश की, पर तुम मुझे नहीं मिले थे, मैंने हर वो कोशिश की जहाँ से मैं तुम्हें ढूंढ पाऊँ, पर तुम मुझे नहीं मिले। तो तभी ते बोलता है कि रियली, तुमने इसीलिए कोशिश की, जैसे तुमने सही कोशिश किया था जैसे तुमने मुझे अपने ऑफिस से निकाला और फिर मुझे मैसेज करके बताया कि मैं ऑफिस में भी ना आऊँ, क्योंकि दोबारा तुम्हारे ऑफिस में आने की भी कोशिश ना करूँ, और जितना हो सके उतना तुमसे दूर रहूँ। रियली यही तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तभी ही जिमिन पर थे तुम इतना ही बोलता है, वहाँ पे यूंगी आ जाता है और यूंगी बोलता है ते तुम्हें भाई बुला रहा है। तो ते बोलती है ओके, इतना बोल के वो जाने लगती है। पर जिमिन कुछ नहीं बोलता है, बस ते कि जाते हुए देख रहा था। से अपने रूम में जाता है तो जे के पीछे से आकर उसे बैक कर लेता है। तभी ते थोड़ा डर जाती है, उसे लगता है जिमिन है, तो वो तुरंत जेके को पुश कर देती है। तो जेके बोलता है क्या हुआ बेबी बॉय, तुमने मुझे पुश किया। तो ते बोलता है सॉरी, मुझे लगा कि कोई और। तो जेके बोलता है कौन, तुम्हें ऐसे कौन हक कर सकता है मेरे अलावा। तो ते बोलता है कोई नहीं, बस मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था इसलिए सॉरी। और इतना बोल के ते भी जेके को हक कर लेता है, और हक करने के बाद बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। तो जेके बोलता है कि रियली थे तुमने अपने पास्ट को लेकर पता नहीं कौन सी ऐसी बात बताना चाहते हो, वो पास्ट था, बीत चुका है, छोड़ दो उसे और जाने दो। अब हमने अपना आज और कल देखेंगे, ओके। तभी ते बोलते पर जेके तो के बोलता है और कुछ नहीं, बस मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बिना हक के मुझे नींद नहीं आता है, तो प्लीज़ चलो सोते हैं ना, आज भी बहुत थक गया हूँ, कल भी मुझे बहुत सारा काम है, अब तो पूरी 3 डेज वर्क ही करना है, क्योंकि यूंगी का मैरिज है। तुम्हें पता है कि यूंगी को हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, और नहीं तो वो पूरे घर को अपने सर पे उठा लेगा। तभी ते बोलते हैं ओके, और वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। जेके सो जाता है, पर ते सोच रहा था और डर भी रहा था। फिर जेके सोचता है कि वो क्यों ना इस बारे में यूंगी से बातें करे। तभी ते सोचता है कि ठीक है, इसके बारे में मैं कल यूंगी से बात करूँगा। इतना सोच के ते भी सो जाता है। ऐसे नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और सब लोग अपना वर्क करने लगते हैं। ते किचन में कुछ अपना वर्क कुछ बना रहा होता है। तभी वहाँ पर मिसेस जॉन भी आ जाती है और ते की हेल्प करने लगती है, और यूंगी और जिमिन एक साथ बैठे हुए थे। तभी जिमिन बोलता है कि ते बहुत नाइस है ना, वो बहुत हैप्पी है, पर उसके मॉम डैड नहीं दिखाई दे रहे हैं। तभी यूंगी बोलता है कि मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, 6 मंथ पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि फ्लाइट से वो लोग वापस आ रहे थे और उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी। जिमिन को इतना सुन के वो शॉक हो जाता है और बोलता है पर उस टाइम आज ते की डैड से प्रॉमिस किया था कि ते की मैरिज बस भाई से ही होगी, इसीलिए उन्होंने और सोचा था कि जब वो अपना डील कंप्लीट करके वापस आएंगे तो ते का और भाई का मैरिज हो जाएगा, इसीलिए सब लोग हैप्पी थे और हम लोग भी उनसे मिलने वाले थे। पर अचानक ही कॉल आता है कि जिसमें ते के मॉम डैड की दोनों की डेथ हो चुकी थी। पर
फिर ते पूरी तरीके से अकेले हुए थी, ते के पास कोई भी नहीं था और वो बहुत ही अकेली थी, उसके पास कोई ना था, वो पूरी तरीके से टूट गई थी। पर फिर भी हम लोग ने उसे बहुत सँभाला और सँभालने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपने मॉम डैड की लास्ट विश पूरी करेगी और उसने मैरिज भी किया। पर ते पहले ऐसी नहीं थी, वो किसी से बात नहीं कर रही थी, बस चुपचाप गुमसुम बैठी रहती थी और शादी से भी थोड़ा इनकार कर रही थी। फिर वो बस मजबूरी में शादी की, पर वो अब हैप्पी है क्योंकि वो भाई के साथ बहुत हैप्पी है और वो अपना वो सब कुछ पिछला भूल चुकी है और अब भाई के साथ अब वो आगे बढ़ रही है। कि भाई ने ते का उस टाइम साथ दिया जब कोई नहीं था उसके पास, इसीलिए भाई ने उसे बहुत समझा और बहुत ही समझाया। तो इन दोनों का रिलेशन अब बहुत अच्छा है और मैं बहुत हैप्पी भी हूँ कि ये लोग अब अपने अपने रिलेशन को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। और इतना बोल के तभी मिसेस जॉन बोलते हैं यूंगी और मिसेस जॉन वहाँ से चली जाते हैं। पर जिमिन वहीं पे खड़ा होकर बस ते को देखता है और सोचता है कि आई एम सॉरी थे, मैं उस टाइम तुम्हारे पास नहीं था और तुम्हारे मॉम डैड के टाइम भी मैं तुम्हारे पास नहीं था, आई एम सॉरी थे, इसीलिए तुम मुझसे गुस्सा हो ना, पर मैं बहुत सारे तरीके आते हैं तुम्हें मनाने के और मैं तुम्हें मना भी लूँगा। और इतना बोल के जैसे ही जिमिन वहाँ ते के पास जाने वाला होता है, उससे पहले देखता है कि जेके किचन में जाता है और ते को बैक हक कर लेता है। तभी ते स्माइल करती है और अपने हैंड से जेके के चिक्स पे थोड़ा सा रब करती है और बोलती है क्या हुआ। तो जेके बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब भी उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले तुम्हारा फेस देखूँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों आए थे। तभी ते बोलता है कि मुझे कुछ वर्क था ना, और तुम्हें पता है कि घर में इतना सारा काम है और यूंगी का मैरिज है और मॉम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ रहा था वर्क का, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मॉम का हेल्प कर दूं। तभी जेके बोलता है ओके, पर नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ मत करना प्लीज़, मुझे बता कर जाना, तुम्हें पता है मुझे डर लगता है। तभी जेके बोलता है ते बोलता है क्या हुआ। तो जेके बोलता है मैंने एक बहुत बुरा ड्रीम देखा, वो बहुत ही गंदा ड्रीम था, मुझे वो इसीलिए मैं डर गया था। तभी ते हक को ब्रेक करता है और टर्न होता है और बोलता है और अपने हैंड से जेके का दोनों चिक्स पकड़ के बोलता है अब बोलो क्या हुआ। तभी जेके बोलता है कि मैंने ड्रीम देखा कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, कोई किसी और के साथ तुम जा रहे हो। तभी जे ते इतना सुन के थोड़ा शॉक होता है और नर्वस हो जाता है और फिर बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा जेके, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं। तभी जेके बोलता है प्रॉमिस। तो ते बोलता है हाँ प्रॉमिस। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।